प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपको हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताया था। आपने पढ़ा था कि कोई भी त्रिभुज है और उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। सपोज कीजिए कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें एक का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2 और C का निर्देशांक x3 y3 है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यह एरिया कितना होगा, इसको आपने डेराइव किया हुआ है। फार्मूला क्या फार्मूला आया था, डेल्टा मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला आपने डिराइव किया हुआ है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। तीनों शीर्ष A, B और C आपको मालूम है। A का भी निर्देशांक मालूम है x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2 और C शीर्ष का निर्देशांक x3 y3। तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला था। अब यही जो तीन शीर्ष आपको दिया गया है 2 3, सपोज कीजिए कि A है, -1 0 सपोज कीजिए B है और 2 -4 सपोज कीजिए कि C है। तो आप फार्मूले की सुविधा के लिए आप इन्हीं के ऊपर छोटा छोटा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख लीजिए पहचानने के लिए। तो फार्मूले में पुट कीजिए डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1। देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 माइनस y3 मीन्स y2 देखिए 0 माइनस y3 -4, 0 माइनस -4 मीन्स 0 प्लस 4 प्लस x2 ढूंढिए -1 इंटू y3 माइनस y1 मीन्स -4 -3 प्लस x3 कितना है 2 इंटू y1 माइनस y2, y1 3 है माइनस y2 0। फार्मूले में आपने पुट कर दिया। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर दीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से आपको, तो उसके जो वर्टेक्स हैं तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा और इसी फार्मूले पे पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, एरिया फाइंड हो जाएगा। बोलिए 2 इंटू 0 प्लस 4 2 या 8 प्लस -4 -3 -7 इंटू -1 मीन्स 7। सीधे सीधे 7 लिख दिया जाए। 3 माइनस 0 मीन्स 3 2 या 6 प्लस 6। बताइए 8 और 7 15 और 6 21/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर चूँकि एरिया है, एरिया के लिए हम मात्रा कह लेते हैं ना स्क्वायर, वर्ग इकाई, या आप हिंदी में लिख दीजिए क्या 21/2 वर्ग इकाई। यही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें कहीं कोई किसी को डाउट है तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
सिंपल सा तीनों वर्टेक्स आपको दिए गए थे और इस फार्मूले में पुट करके कैलकुलेट कर देना है। यह फार्मूला आप मेमोराइज कर जाइए। जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो, जितने फार्मूले हैं उस चैप्टर में पहले लिखो और लिखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। इसी पर एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न हमने लिखा है बोर्ड पे। निम्नलिखित में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। संरेखी हैं 3 बिंदु, बोलो। रितेश 3 पॉइंट हैं। अब जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पॉइंट है 7 - 2, दूसरा पॉइंट 5 1 और तीसरा 3k। कल्पना करो कि ये तीनों पॉइंट हैं। तीनों पॉइंट संरेखी कब होंगे? संरेखी तब होंगे जब इनके द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। भाई एक लाइन में होंगे यदि तीनों पॉइंट, तो त्रिभुज तो बनाएंगे ही नहीं, त्रिभुज नहीं बनाएंगे। और जब त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो हम कह देंगे कि यदि बना जो त्रिभुज उसका एरिया 0 है। तो इसके लिए आप एरिया की जगह पे क्या रख दोगे? 0। और एरिया के फॉर्मूले में सारे पॉइंट्स को रख दीजिए। उस अज्ञात राशि k का मान ज्ञात हो जाएगा। अब इनके निर्देशांक सुविधा के लिए x1 y1, x2 y2, x3 y3 लिख दीजिए नाम। फिर चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, अतः चूंकि तीनों बिंदु दिए गए तीनों बिंदु क्या हैं? कोलिनियर हैं। पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, संरेखी हैं। इसलिए इन बिंदुओं के द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अतः इन बिंदुओं से काल्पनिक रूप से माना जाता है, केवल बनेगा ही नहीं। बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल की क्या आवश्यकता है, लेकिन काल्पनिक रूप से हम ये कहेंगे कि यदि बनता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अर्थात जीरो इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फार्मूला तैयार हो गया। यहाँ पे क्या रहेगा? 0। 0 इक्वल टू 1/2, बोलो सबके मान रखते चले जाएं। देखो x1 की वैल्यू 7 इंटू y2 माइनस y3 मीन्स 1 माइनस k, 1 माइनस k प्लस x2 मीन्स 5, y3 माइनस y1, y3 देखो k माइनस -2 यानी कि k प्लस 2 प्लस x3 देखो 3 इंटू y1 माइनस y2, y1 -2 -1। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? नो डाउट, गुड। तो 0 इक्वल टू 2 से सीधे सीधे यहाँ पे गुणा कर दो, खत्म हो गया वो भी। 7 से 1 में 7 माइनस 7k, 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस
-3 हुआ यहाँ पे, -3 में 3 का -9। अब क्या करोगे, 0 इक्वल टू -7k + 5k, -2k हो गया, -2k। और देखो 7 और 10 17, 17 में से 9 घटा 8, प्लस चिन्ह के साथ हो जाएगा ना, +8। 2k को इधर भेज दिया जाए, 2k इक्वल टू 8, देयरफॉर k इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। k की वैल्यू कितनी आई, 4। तो k का वैल्यू यदि यहाँ पे 4 रहेगा तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, संरेखीय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हों और उनकी जो 3 साइड्स हैं उनका मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया गया है, तब एक त्रिभुज बना है, उसका क्षेत्रफल बताना है आपको। और इसके आगे पूछा जा रहा है आपसे कि इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब जो नया त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल निकालना है, पुराना त्रिभुज जो था उसका भी निकालना है, और दोनों से रेशियो निकाल देना है। 3 क्वेश्चन हो गए इसी में, इसका अर्थ है क्या मालूम है शालिनी, बताओ। 3 शीर्ष हैं, एक शीर्ष A, दूसरा B और तीसरा C। इनके निर्देशांक 0, -1, फिर 2, 1 और 0, 3, यही हैं। अब इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है, मीन्स इस साइड का मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये ज्वाइन कर दीजिए, और इसका मिड पॉइंट ये। इनको ज्वाइन करने के बाद भी एक त्रिभुज तैयार हो गया। इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए इसका नाम हो गया DEF, है ना। तो D का निर्देशांक ज्ञात कर दोगे मध्य बिंदु के फॉर्मूले से, E का और F का, तीनों ज्ञात करने के बाद इस त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स ज्ञात हो जाएंगे आपको। फिर इसका एरिया निकाल देना, ज्ञात किया जाए। D, सीधे सीधे D इक्वल टू क्या होगा, D का निर्देशांक 0 + 2, 0 + 2/2 और -1 + 1/2, है ना। दैट इज, अर्थात कितना हो गया, 0 + 2/2 मीन्स 1 और -1 और 1 मिलके 0, 0/2 यानी कि 0। तो D मिल गया आपको, क्या मिला, 1, 0। ठीक है। फिर बताइए, ऐसे ही E फाइंड करना है आपको, मध्य बिंदु E कितना होगा, E इक्वल टू नहीं बल्कि एक लाइन लिख दिया जाए, E का निर्देशांक, है ना। हम सीधे सीधे बराबर लिख दिए हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि E के बराबर क्या है। E का निर्देशांक, है ना, शॉर्टकट में लिखने के लिए हमने ऐसे लिख दिया है। E हो गया 2 + 0, भाई इन दोनों से निकलेगा 2 + 0/2 और 1 + 3/2, दैट इज 2/2 मीन्स 1 और 1 + 3 4/2 यानी कि 2, 1 2 लिख दीजिए। ये हो गया 1 2। और F कितना होगा, 0 + 0/2 और -1 + 3/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 0 और
2/2 यानी कि 1, 0, 1। सभी निर्देशांक आपको मालूम हो गए। अब बारी बारी से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाए। लिखेंगे त्रिभुज, नीचे लिखते हैं, ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होगी, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, फार्मूला लिखा जाए 1/2 x1। हर बार फार्मूला लिखिए, 1000 बार फार्मूला लिखिए। मैथमेटिक्स का पहला उसूल फार्मूला। फार्मूला जितनी बार लिखेंगे कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसके लिए भी आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए भी आवश्यकता पड़ेगी। तो रफ में आप पहली बार जो है सबको लिख लीजिए। D क्या है 1 0, तो एक है 0.10, दूसरा पॉइंट है 1 2, है ना, और तीसरा क्या था 0 1। अब इनके नाम आप लिख लीजिए अपनी सुविधा के लिए, x1 y1 या x2 y2, और ये क्या हुआ है x3 y3। इनके निर्देशांक को उनके सिर पे रख दीजिए। फिर बोलो, इसमें पुट कर दीजिए 1/2 x1, देखिए 1 है, 1 इंटू y2 माइनस y3 मीन्स 2 माइनस 1 प्लस x2 कितना है 1 इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, 1 माइनस 0 प्लस x3 कितना है 0, या तो सीधे सीधे 0 लिख दीजिए, या लिखना चाहें एक लाइन तो लिख दीजिए 0 इंटू y1 माइनस y2, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2। अब ये तो हिस्सा 0 हो जाएगा सिंपली, तो 1/2 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 बन जाए 1, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 1 बन जाए 1 प्लस 1 प्लस 0 मीन्स 1 1 2 में 2 को भाग दिए तो 1 वर्ग इकाई। ठीक है, 1 वर्ग इकाई हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई डाउट किसी को? फिर बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब क्या लिख दीजिए इसी प्रकार, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फिर वही फार्मूला लिखना चाहें फिर से लिखिए 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सब लिख दिया। इनके नाम क्या क्या है भाई, यहाँ रफ में इनको भी लिख दीजिए 0 माइनस 1, और दूसरा पॉइंट है 2 1, और तीसरा 0 3, है ना। इनके विषय पे नाम x1 y1, या थे x2 ये y2, और ये x3 और ये y3। ठीक है, तो 1/2 x1 देखिए, इसके लिए उसमें से मत देख लेना, ये हो गया है, ऐसे काट दिया जाए।
x1 ये 0 आ रहा है, सीधे सीधे इसको 0 लिख दीजिए। y2 माइनस y3 लिखें तो ना लिखें तो सीधे सीधे 0 लिख करके आगे प्रोसीड करिए। तो लिख दीजिए फिर भी y2 माइनस y3 मीन्स 1 माइनस 3 प्लस x2 बोलो 2 इंटू y3 माइनस y1 3 माइनस 1 यानी कि 3 प्लस 1 प्लस x3 कितना है 0 y1 माइनस y2 -1 ये भी 0 हो जाएगा, है ना, 0 से गुणा हो रहा है इसमें, तो 1/2 क्या होगा 1 माइनस 3 0 ये हो गया। 3 1 4 में 2 का गुणा हुआ 8 प्लस 0 8/2 यानी कि 4 वर्ग इकाई, है ना। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई। अनुपात भी आपसे पूछा गया है। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने पहले जो अनुपात आया था उसका छोटे वाले त्रिभुज का मध्य बिंदु को ज्वाइन करने के बाद जो त्रिभुज बना था उसका क्षेत्रफल का बड़े वाले त्रिभुज से अनुपात ज्ञात करना है। इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो गया, इसका 1 आया है, इसका 4 आया है, अर्थात अनुपात क्या हो गया, अनुपात 1:4। ठीक है, 1:4 ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 आंसर हो गए, इसका आया, फिर ये आया था और ये अनुपात आ गया। इस तरीके से बहुत से प्रश्न बनेंगे इस टॉपिक पे। अब कोई चतुर्भुज दे दिया जाएगा और उसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्या काम आप करोगे, बोलो। सपोज करो कि ऐसे एक चतुर्भुज आ गया तो चारों शीर्षों के निर्देशांक मालूम होंगे आपको। फिर एक विकर्ण खींच दोगे, विकर्ण खींचने के बाद इसका निर्देशांक मालूम है, इसका मालूम है, इसका मालूम है। अब 2 त्रिभुज बन गया, त्रिभुज संख्या 1 और त्रिभुज संख्या 2 बार में हल करोगे। तो ऐसे किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो आपको तो क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे बारी बारी से और दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। मीन्स किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक विकर्ण खींच लेते हैं, यानी कि 2 त्रिभुज में कन्वर्ट कर देते हैं उस चतुर्भुज को। कैसा भी चतुर्भुज आप बना सकते हो, ऐसा चतुर्भुज बना लो टेढ़ा मेढ़ा, ये भी तो चतुर्भुज है ना, है, ज्वाइन कर दो, एक विकर्ण खींच दो, जरूरी नहीं कि यही वाला खींचो, ऐसे भी खींच सकते थे ऐसे। तो अभी तो 2 त्रिभुज तैयार हो गया, त्रिभुज संख्या 1 और त्रिभुज संख्या 2। इस शीर्ष का निर्देशांक आपको मालूम है, इसका भी निर्देशांक मालूम है, एक ज्ञात कर लिया फिर उसको ज्ञात कर लिया, दोनों को जोड़ दिया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। मीन्स निर्देशांक ज्यामिति का इतना ज़्यादा उपयोग है कि आप कैसा भी आकृतिक चतुर्भुज ले लीजिए, त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, कैसा भी उसके निर्देशांक यदि पता है तो आप उसका एरिया ज्ञात कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक पर आधारित प्रश्न हल कराएंगे।